नमस्कार दोस्तों, मैं अमजद सिंह स्वागत करता हूँ आप सभी लोग का मेरे चैनल पे टेक साइंस विद परी। आज का टॉपिक है इजराइल वर्सेस गाजा फाइट। सो लेट्स स्टार्ट। बात है 6:30 बजे की, पिछले साल की ही बात है। 7 अक्टूबर को गाजा ने बमबारी की थी इजराइल पे। एयर रेड सिस्टम्स भी बचे थे एंड आयरन डोम सिस्टम भी इनका फेल रहा। ये आयरन डोम सिस्टम क्या है, आप लोग पूछोगे। ये आयरन डोम सिस्टम को आप समझ सकते हैं एक प्रोटेक्टिव शील्ड ऑफ अ मेटल, जो कि इजराइल के कंट्री को एक टाइप से कवर कर लेता है। ये वर्ल्ड का सबसे फेमस एयर डिफेंस सिस्टम है अगर हम बोले तो जैसे ही फायर किया गया तो गाजा क्लेम करती है कि 5000 रॉकेट्स को फायर किया गया था, लेकिन इजराइल की डिफेंस सिस्टम्स क्लेम करती हैं कि 2200 रॉकेट्स को फायर किया गया था। 2200 रॉकेट्स को फायर किया गया था 20 मिनट में। तो 20 मिनट में ये 5000 रॉकेट्स को जब फायर किया गया तो ये आयरन डोम सिस्टम भी फेल रहा और इसमें कई सारे लोगों की जान चली गई। ओके, हम आज इसे पूरा प्रॉपरली समझेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, अगर हम मैप के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो आपका इजराइल एंड पैलेस्टीन एंड गाजा लोकेटेड है आपको पता होगा मिडिल ईस्ट में। इनके नॉर्थ में लोकेटेड है लेबनान, नॉर्थ ईस्ट में है सीरिया, ईस्ट में है जॉर्डन एंड नॉर्थ साउथ वेस्ट में है आपका इजिप्ट एंड वेस्ट में है मेडिटेरेनियन सी। आप इसे कंपेयर कर सकते हैं योम किपुर वॉर की। आज से ठीक 50 साल पहले जब 19 अक्टूबर 1973 में सीरिया एंड इजिप्ट ने इजराइल पे एक सरप्राइज अटैक किया था, जिसमें कई सारे इजराइल सिटीजन्स भी मारे गए थे एंड वो एक फुल स्केल वॉर थी। ये भी एक फुल स्केल वॉर है, आप इसे फुल स्केल वॉर से कंपेयर कर सकते हैं। ओके, अगर मैंने आपको मैप के कॉन्टेक्स्ट में बताया कि कहाँ पे। देखिए, इन्हें ना दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला आपका आता है पैलेस्टीन, जो कि वेस्ट बैंक में लोकेटेड है, जॉर्डन के वेस्ट में है। यहाँ पे ये पैलेस्टीन को एक पॉलिटिकल पार्टी रूल करती है जिसे हम बोलते हैं फतेह। और दूसरा इसका आता है आपका गाजा स्ट्रिप, जो कि हमास के द्वारा रूल की जाती है। इन दोनों में खुद का एक कॉन्फ्लिक्ट रह चुका है अर्लियर टाइम्स में। ओके, एंड आज अगर मैं आपको बताऊं, फतेह और हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं। कुछ कंट्रीज हैं जो कि इन्हें टेररिस्ट मानते हैं, जैसे आपका हो गया आपके नॉर्थ अमेरिका, आपका अमेरिका हो गया एंड आपका अमेरिका हो गया, आपका यूके से कतर हो गया। ये सब चीज़ें ये सब एक्सेट्रा कई सारी कंट्रीज इन्हें मानती हैं। और कुछ कंट्रीज ऐसी जो इन्हें नहीं मानती है, जो आपका हो सकता है ईरान हो गया, सीरिया हो गया, इजिप्ट हो गया एंड आपका रशिया हो गया एक्सेट्रा। ओके, एंड कुछ कंट्रीज ऐसी है जो इनके मिलिट्री विंग को मानती है कि वो टेररिस्ट है, जैसे आपका पैराग्वे हो गया एंड न्यूजीलैंड हो गया। ओके, अगर हम जिस दिन फायर किया गया, जिस दिन ये हुआ गया था, तो उस टाइम इजराइल एंड गाजा के बॉर्डर पे एक बुलडोजर चला के पूरे बॉर्डर को सफाचट कर दिया गया एंड कई वीडियोस एंड फोटोज में पता चला कि कई सारे पैलेस्टीन के सिविलियंस अंदर एंट्री कर रहे हैं। अगर मैं आपको एक खबर बताऊं, जब उन्होंने एंटर किया था तो उन्होंने एक मिलिट्री बेस को कैप्चर किया, एक इजरायली टैंक को कैप्चर किया, कई सारे आर्मी के सोल्जर्स को होस्टेजेस बंदी बनाया एंड वो विलेजेस में एंट्री मारकर उन्होंने विलेजर्स को भी होस्टेज बना दिया एंड कई सारे सिविलियंस को किल किया गया। एंड उसके बाद आपका अगर हम कई सारे इलेक्ट्रिक पैराग्लाइडिंग से आ रहे थे, उसके बाद इजराइल ने एक स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर किया गया एंड इन्होंने जो आपकी गाजा है उन्होंने प्रॉपर इजराइल पे एकदम अच्छी तरीके से अटैक किया गया था। एयर अटैक किया इन लोगों ने, एयर अटैक किया, वाटर अटैक किया, लैंड अटैक किया, हर टाइप का अटैक किए गए एंड इजराइल ने भी एक स्टेट ऑफ वॉर को डिक्लेयर कर दिया। एंड आपके जो एनर्जी मिनिस्टर है इजराइल के, उन्होंने बोला कि गाजा में इलेक्ट्रिसिटी को कट ऑफ कर दिया जाएगा। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने भी बोला कि हमने एक स्टेट ऑफ वॉर को डिक्लेयर कर दिया है एंड माय फेलो सिटीजन्स ऑफ इजराइल, हमने ये वॉर शुरू हो चुकी है एंड इसमें जीत हमारी ही होगी, सच्चाई की जीत होगी। ओके, आज आपको पता होगा कई सारी कंट्रीज इन्हें मानती हैं कि ये मतलब कि आपका हमास एंड फतेह एक टाइप के वो हैं, फतेह एक टाइप के
टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। आप लोग बोलोगे कि क्यों लोग वॉर लड़ रहे हैं। आपके अगर मैं बताऊं, मिलिट्री विंग के कमांडर मोहम्मद अल-देफ, उन्होंने बोला था कि हम ये वॉर इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि इजराइल ने पैलेस्टीनियंस पे अत्याचार किया। आपको पता होगा अर्लियर टाइम में जो ज्यूज थे वो पैलेस्टीन में वो इजराइल में आके रहते थे एंड इजराइल ने उन पे अत्याचार किया था, तो इसीलिए वो उनसे बदला ले रहे हैं। एंड एक हो सकता है आपका अल कोम मस्जिद, ये भी आपका बहुत एक बड़ा टॉपिक है। इसकी मैं फर्दर वीडियो आगे बनाऊंगा। ओके, फर्दर आपको टॉपिक पे मिल जाएगी। अगर हम बोले कि आपको अगर एक और बताओ, इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने भी क्लेम किया कि हमास ने लड़के बहुत ही बड़ी गलती की गई है एंड उसे इसका फल देना ही पड़ेगा, इसका उन्हें चुकाना ही पड़ेगा। ओके, इनको मतलब कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है हमसे वॉर लड़कर एंड ये हारेंगे ही हारेंगे। अगर मैं आपको इंटरनेशनल रिएक्शंस बताऊं कुछ कंट्रीज के, पहला बोलते हैं अमेरिका के बारे में। अमेरिका ने बोला था कि जो बाइडेन का इसमें कोई हाथ नहीं है, वो इसमें ना पड़ेंगे, लेकिन इजराइल के पास प्रॉपर कंट्रोल है। ये एक टाइप से आपका इनजस्टिस हो गया। अगर हम यूरोपियन यूनियन पे चले, यूरोपियन यूनियन ने बोला था कि इजराइल अगर हम इंटरनेशनल लॉ के बारे में बोले तो इजराइल के पास फुल सपोर्ट है, इजराइल के पास फुल राइट्स है कि वो अपने को डिफेंड कर सके। अगर हम ईरान पे चले, ईरान आपको पता होगा कि एक सपोर्टिव कंट्री है फॉर दी हमास एंड फतेह। आपको पता होगा हमास और फतेह में खुद वॉर चल रही थी अंदर ही अंदर, तो उन्होंने बोला था कि हमास तो एक टाइप से प्रोटेक्ट कर रहा अपने को, हमास के भी पास राइट्स है कि वो करे, एंड उन्होंने इजराइल के इसमें बिल्कुल नहीं वो किया था, जिक्र तो बिल्कुल नहीं किया था। ओके, एंड अगर मैं आपको बताऊँ, सीरिया के प्राइम मिनिस्टर ने बोला था कि वो जॉर्डन एंड सऊदी अरेबिया से कांटेक्ट करे फॉर दी टेंशंस ऑफ इजराइल एंड गाजा फॉर टू डिफ्यूज इट। तो ये कुछ रिएक्शंस मैंने आपको बताए थे कुछ कंट्री के। होपफुल हम देखेंगे कि आगे क्या चल रहा होगा। बेंजामिन नेतन्याहू ने तो बोला है कि ये वॉर बहुत लॉन्ग टाइम तक चलेगी। कुछ लोग वॉर मॉन्गरिंग कर रहे हैं, मतलब कि यहीं से बैठकर कुछ लोग बोलने की नहीं, हम तो बोलना चाहते हैं कि गाजा फुल्ली डिस्ट्रॉय हो जाए, एंड कुछ लोग बोलना चाह रहे हैं कि इजराइल फुल्ली डिस्ट्रॉयड हो जाए। आपको पता होगा इजराइल एक ऐसी कंट्री जो कि बड़ी पावरफुल कंट्री है। देखते हैं, होपफुली फॉर द बेस्ट हम होप करेंगे कि फॉर द पीस फॉर मेकिंग द कंट्री। यही था मेरी आज की वाली वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा लाइक करेगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।